हाय दोस्तों। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की स्टोरी यानी कि केस नंबर 16 की बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और उसको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो वो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का भी लिंक डाला हुआ है, अगर किसी को मेरे बारे में जानना है, मेरी प्रोफाइल देखना है तो वहाँ से भी वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हुआ क्या था, रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया। तो उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने एजुकेशन में उनको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में थोड़ा सा डाउट था। उन्होंने कोई भी ऐसा बीजीवी का कोई अभी तक प्रॉब्लम फेस नहीं किया लास्ट 10 ईयर्स में। बट अभी जिस वो कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे थे वो एक बैंकिंग इंडस्ट्री यानी कि कोई बैंक था जिसमें उनको ज्वाइनिंग करना था। और वहाँ पे उनको लग रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो उनका क्या था, उन्होंने हाई स्कूल फुल टाइम किया, नॉर्मल किया। उसके बाद उन्होंने एक डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसके बेसिस पे वो जॉब कर रहे थे। तो अब ये जो उन्होंने डिप्लोमा किया था हाई स्कूल के बाद, वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया था। तो उनको ये डाउट लग रहा था कि अगर उनका कोई भी वेरिफिकेशन होता है या कोई फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि बंदा कोई विजिट करता है उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वो बंद हो गया है, जिसने वो इशू किया था सर्टिफिकेट उनको, तो वो कहीं इनवैलिड ना हो जाए या वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेड ना हो जाए। तो जैसा कि मैं आपको सभी को बता दूं, तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ कोई केस होता है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। देखिए होता क्या है कि नॉर्मली कंपनीज़ आपका हाईएस्ट एजुकेशन का ही वेरिफिकेशन करते हैं। बट आजकल क्या है कि कंपनीज़ हाई स्कूल, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सभी का ही करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आप लोग फेस कर रहे हैं तो इसमें जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आप रिक्रूटर को ये बात बता दें कि अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इस इंस्टीट्यूट से होगा तो वहाँ पे हो सकता है फेल्ड हो जाए। और उसके लिए आप उनको प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखा दें जो आपका सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये वैलिड है, एफिलिएट है या जहाँ से भी उसका एफिलिएशन है, क्योंकि कॉलेज कभी भी बंद हो सकता है। क्योंकि एफिलिएशन तो उसकी यूनिवर्सिटी से होगी या किसी ऐसी संस्थान या ऐसी इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होगी जिसने उसको एफिलिएशन दिया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया तो उसकी वैलिडिटी भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वैलिडिटी तो रहेगी, बट आपको ये जॉइनिंग के टाइम पे एचआर को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो कल को आप मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन देख लीजिएगा। तो ये केस था और इस केस का बहुत ही ईजीएस्ट सोल्यूशन है। तो आप लोग भी अगर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या एजुकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए तो मुझे 1-to-1 कॉल भी कर सकते हैं, जो एक पेड कॉल होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।